जय गंगा मैया। हिंदू धर्म में गंगा जल को पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। यही कारण है कि यह प्रत्येक हिंदू के साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक जुड़ा रहता है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को देवी या माता के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ गंगा में स्नान करने से जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती है। गंगा नदी के जन्म और उद्गम से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित है। गंगा नदी को मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी के नाम से जाना जाता है। यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, जो भारत, नेपाल और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गंगा नदी को न केवल स्वच्छ और शुद्ध पानी के लिए जाना जाता है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी इनका विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में इन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है। भारतीय वेद एवं पुराणों में माँ गंगा के संदर्भ में विस्तार से बताया गया है। एक मान्यता यह है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बार भी माँ गंगा में स्नान कर लेता है, उसके न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। गंगा नदी का उद्गम हिमालय की गोद में बसे गढ़वाल के गौमुख स्थान के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। इस विशेष स्थान पर माँ गंगा को समर्पित एक मंदिर भी उपस्थित है। साथ ही इसे तीर्थ क्षेत्र भी माना जाता है। यहाँ मौजूद 6 बड़ी और उनकी सहायक 5 छोटी धाराओं का भौगोलिक एवं सांस्कृतिक महत्व सबसे अधिक है। साथ ही यह पूजनीय नदी यमुना, कोसी, गंडक, घाघरा जैसी कई नदियों से जुड़ती है। इसके साथ माँ गंगा के उद्गम की कथा पुराणों में भी विस्तार से पंडित की गई है। हिंदू धर्म के साथ पूरी दुनिया में गंगा की पवित्रता प्रख्यात है। इसके जल को अमृत माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि भागीरथ माँ गंगा को धरती पर लेकर आए थे। माना जाता है कि भागीरथ जी गंगा को जिस रास्ते से गंगा की धारा को हिमालय से लेकर आए थे, उस मार्ग पर कई दिव्य औषधियाँ और वनस्पतियाँ पाई जाती है। इन्हीं कारणों से माता गंगा को पवित्र माना जाता है। ऋग्वेद और अन्य कई वेदों में माँ गंगा की व्याख्या की गई है। गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, बनारस आदि स्थान धार्मिक दृष्टि से गंगा की पवित्रता के कारण ही प्रख्यात माने जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता गंगा स्वर्ग में रहती थी। स्वर्ग से धरती पर उनके आने के लिए विशेष प्रायोजन किया गया था। मान्यता अनुसार राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मृत्यु का श्राप मिला था और वो अग्नि में जल रहे थे। उन्हें कष्टों से मुक्ति गंगा जल से ही मिल सकती थी। सगर के वंशज के कठोर तप के कारण माता गंगा धरती पर आई। माँ गंगा अपनी इसी महिमा के कारण भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती हैं। महाभारत ग्रंथ के अनुसार माना जाता है कि महाभारत की पूरी कहानी गंगा माता से ही शुरू होती है। इसके साथ ही गंगा तट पर बैठकर ही महर्षि वाल्मीकि ने महाग्रंथ रामायण की रचना की थी। माना जाता है कि गंगा के पवित्र जल से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी पूजा या फिर कहे शुभ कार्य के पहले शुद्ध मन और शुद्ध जल से संकल्प लेने की परंपरा है। ऐसे में किसी भी पूजा के संकल्प के लिए शुद्ध एवं पवित्र गंगा जल को ही सबसे उचित माना गया है। इसी प्रकार देवताओं की मूर्ति या फिर स्वयं की शुद्धि के लिए गंगा जल का प्रयोग होता है। चूँकि गंगा जी शिव की जटाओं से होते हुए पृथ्वी पर पहुँचती है, इसीलिए भगवान शिव की पूजा में तो गंगा जल बहुत आवश्यक माना गया है। श्रावण मास में गंगा जल से भगवान शिव के अभिषेक का बहुत महत्व है। भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए प्रत्येक वर्ष शिव साधक कावड़ लेकर निकलते हैं और पवित्र गंगा जल भरकर अपने अपने शिव धाम पर जाकर गंगा जल से शिव का अभिषेक करते हैं। गंगा जल से जुड़ी ज़रूरी बातें। यदि आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं तो कभी गंगा जी में चप्पल या जूते पहनकर प्रवेश न करें। गंगा जी में खड़े होकर कभी झूठ या किसी को अपशब्द न बोलें। गंगा जल को कभी भी अपवित्र स्थान पर नहीं रखना चाहिए। गंगा जल को हमेशा घर में ईशान कोण यानी पूजा स्थल के पास रखें। पवित्र गंगा जल को हमेशा किसी धातु के पात्र में भरकर रखें। गंगा जल को प्लास्टिक के बर्तन में इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए।
नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए यदि संभव हो तो प्रतिदिन अथवा समय समय पर अपने घर में गंगा जल छिड़कते रहें। यदि आप इस कोरोना काल में किसी कारण गंगा नदी में स्नान करने के लिए उसके तट पर नहीं पहुंच पाए तो अवसर विशेष या फिर कहें तीज त्यौहार पर घर में रखे पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। भक्ति भाव के साथ इस उपाय को करने पर आपको गंगा स्नान का पूरा पुण्य फल मिलेगा। मंदिरों में गंगा जल चरणामृत की तरह प्रयोग किया जाता है। गंगा जल को ब्रह्मदेव का माना जाता है कि किसी को चाहे कैसा भी चर्म रोग हो वो गंगा जी में स्नान करने से ठीक हो जाता है। जय गंगा मैया।